हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल क्लासेस फॉर 11 एंड 12। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह है आपका जर्नल एंट्री बेस्ड ऑन गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे हम लोग पहले एक तो स्टोरी पहले समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है जर्नल। सपोज़ एक मिस्टर एक्स है, वो एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो बिज़नेस करते हैं और वो पहले कुछ फिक्स्ड एसेट परचेस करते हैं ऑफिस के लिए। देन क्या करते हैं, 3 नंबर में देखिए लिखा है कि वो फिर क्या करते हैं, परचेस करते हैं कुछ गुड्स कैश में, कुछ कुछ गुड्स क्रेडिट में, कुछ रिटर्न होता है, वो खरीदने के बाद रिटर्न कर देते हैं और क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जो गुड्स खरीदा उसको उन्होंने सेल किया, कुछ कैश में कुछ क्रेडिट में। जो गुड्स सेल किया उसमें से भी कुछ गुड्स उनके पास वापस आ गया, सेल रिटर्न, और कुछ पैसा वो कलेक्शन किया डेटर से। ओके, फिर क्या हुआ, उन्होंने कुछ अदर इनकम रिसीव किया लाइक कमीशन, और ये सब करने के दौरान उन्होंने कुछ एक्सपेंस इनकर किया, जैसे सैलरी हुआ, वेजेस हुआ, रेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, कैरेज हुआ, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंस उन्होंने इनकर किया। और मंथ एंड में या ईयर एंड में आप बोलिए कि वो जो उनका जो खुद का जो पर्सनल यूज़ के लिए कैश विदड्रॉ किया या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कैश विदड्रॉ किया, रेंट पेमेंट किया एक्सेट्रा फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। फिर उन्होंने आपको बोला कि आप उनका अकाउंटेंट हैं, उनका बुक्स मेंटेन कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, कैसे उसका बुक्स मेंटेन करेंगे। अभी जर्नल का फॉर्मेट जो है ये बेसिक फॉर्मेट है। डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, ये फॉर्मेट में होता है। तो क्या हुआ, स्टोरी क्या हुआ, मिस्टर एक्स बिजनेस स्टार्ट करता है, फिक्स्ड एसेट परचेस करता है, गुड्स परचेस करता है, फिर गुड्स को सेल करता है, कुछ अदर इनकम करता है, कुछ खर्चा इनकर करता है, और ये सब करने के बाद वो कुछ पैसा ड्राइंग करता है अपना पर्सनल यूज़ के लिए और बोलता है आपको कि बुक्स अमाउंट मेरा मेंटेन करके दो। तो इस सिचुएशन में क्या क्या आपका जर्नल एंट्री क्या होगा, ये बेसिक फर्स्ट क्लास है, पार्ट 1 है कि इस केस में ये सब सिचुएशन बेसिक ये अकाउंटिंग है, इसमें आपका जर्नल एंट्री क्या पास होगा, ये है आज का टॉपिक। ओके, तो जो पहला पार्ट है देखिए, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो यहाँ पे क्या होगा, कैश बिजनेस में आ रहा है, तो नंबर 1 एंट्री होगा कैश अकाउंट, आपका डेबिट होगा, ठीक है। और क्रेडिट क्या होगा, टू कैपिटल अकाउंट। पहला पार्ट है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में। अभी गोल्डन रूल के साथ कैसे इसको मैच करें, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, कैपिटल अकाउंट गिवर वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, कैश इंट्रोड्यूस किया। नंबर 2 परचेस्ड फिक्स्ड एसेट्स। तो जो भी फिक्स्ड एसेट परचेस किया है उसके लिए उसका एंट्री होगा, जो भी फिक्स्ड एसेट परचेस किया है, फर्नीचर हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, जो भी परचेस किया उसको हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। और कैश या बैंक को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ये कैश जहाँ जहाँ भी मैं बोल रहा हूँ वो कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। परचेस किया है टू कैश,
अकाउंट। तो क्या हुआ, फर्नीचर परचेस किया है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ बिकॉज व्हाट कम्स इन डेबिट रियल अकाउंट, और व्हाट गोज आउट कैश अकाउंट क्रेडिट। गोल्डन रूल के साथ मैच करते करते हम लोग जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। नंबर 3, उन्होंने कुछ गुड्स परचेस किया कैश में, कुछ गुड्स परचेस किया है क्रेडिट में, कुछ रिटर्न कर दिया है और कुछ उन्होंने पेमेंट कर दिया है क्रेडिटर को। तो उसका एंट्री क्या होगा, आइए एक एक करके देखते हैं। ये थर्ड है, थर्ड का 1, उन्होंने गुड्स परचेस किया है कैश में, तो परचेस अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। गुड्स परचेस किया है कैश में, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसा क्यों, क्योंकि परचेज उनका एक एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड नॉमिनल अकाउंट परचेस अकाउंट। कैश क्रेडिट किया है क्योंकि कैश में उन्होंने परचेस किया है, तो कैश उनका व्हाट गोज आउट, कैश उनका निकल गया, इसलिए व्हाट गोज आउट कैश क्रेडिट किया। गुड्स परचेस किया है कैश में, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। बी, उन्होंने गुड्स परचेस तो किया है लेकिन कैश में नहीं किया है, क्रेडिट में किया है, नॉन कैश परचेस किया है, तो परचेस अकाउंट तो डेबिट होगा एक्सपेंस, लेकिन कैश में नहीं किया है, क्रेडिट में किया है। समझे, हम लोगों का क्रेडिटर है मिस्टर कमलेश। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, परचेस, और गिवर हम लोगों का यह है क्रेडिटर, दिस इज आवर क्रेडिटर, जिससे हम लोग उधारी में माल खरीदते हैं, उसका हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। तो गिवर क्रेडिट, उधारी में खरीदा माल। नंबर सी, नंबर सी में देखिए, गुड्स कुछ खरीदा तो है लेकिन रिटर्न कर दिया है, कमलेश से खरीदा, कुछ रिटर्न कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिया। उस केस में क्या होगा, कमलेश को हम लोग डेबिट करेंगे क्योंकि वो रिसीवर हो गया इन केस में, ये रिसीवर है। नंबर सी, गुड्स हम लोग वापस कर रहे हैं, कुछ रिटर्न करते रहे, कमलेश को डेबिट कर रहे, और क्रेडिट कार्ड को करेंगे परचेज रिटर्न को। परचेस किया था तो डेबिट हुआ था, रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न हो गया, मेरा खर्चा कम हो गया। नंबर डी, कमलेश को हम लोगों ने जो माल खरीदा था उसका क्रेडिट में, उसका अगेंस्ट में उसको हमने बाद में पैसा दिया, तो मेरा पैसा निकल गया, और किसको दिया, कमलेश को, कमलेश है यहाँ पे रिसीवर, क्रेडिटर को हमने पैसा दिया, तो कमलेश को हमने पैसा दिया, कमलेश रिसीव किया, कमलेश अकाउंट डेबिट, वो रिसीवर, रिसीवर डेबिट होता है। टू कैश या बैंक, कैश से दिया तो कैश, चेक से दिया तो चेक से, बैंक अकाउंट, पेमेंट कर दिया। तो पहले क्या किया, परचेस किया कैश में, फिर क्या किया, परचेस किया क्रेडिट में, फिर क्या किया, कुछ परचेस किया था उसको हमने रिटर्न कर दिया, और डी में हमने क्या किया, जो परचेस किया था उसका अगेंस्ट में क्रेडिटर को हमने पैसा दे दिया। ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि वो खर्चा है, कैश क्रेडिट हो रहा है क्योंकि पैसा निकल रहा है। अगर कैश से नहीं होगा तो क्रेडिट में क्रेडिटर होगा, गिवर लायबिलिटी। अगर रिटर्न किया तो
क्रेडिटर को डेबिट करेंगे क्योंकि वो रिसीव कर रहा है अभी माल, और परचेस रिटर्न क्रेडिट होगा। और बाद में अगर उसको पैसा देता है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि व्हाट गोज आउट, पैसा जा रहा है। ये है नंबर 3। तो पहले क्या किया हमने, कैश इंट्रोड्यूस किया, कुछ फर्नीचर खरीदा, 2 नंबर कैश में, नंबर 3 परचेस किया। अभी नंबर 4 हम लोग सेल करेंगे, वही सेम चारों पॉइंट। अगर कैश में सेल करते हैं तो कैश हम लोगों के पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, व्हाट कम्स इन कैश। और इनकम और इनकम और गन हम लोग क्रेडिट होता है, तो सेल अकाउंट सेल किया है, क्रेडिट हो गया, कैश में सेल किया। नंबर बी, क्रेडिट में सेल किया, जिसको हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं उसको हम लोग डेटर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं हरिराम, मिस्टर हरिराम को हम लोगों ने सेल किया, हरिराम अकाउंट डेबिट, ये हम लोगों का डेटर है टू सेल। क्रेडिट में हम लोगों ने माल बेचा, पहले कैश में बेचा, कैश अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन टू सेल अकाउंट, इनकम क्रेडिट होगा। अगर कैश में नहीं किया, क्रेडिट में किया, उधारी में माल बेच दिया, तो होगा डेटर को डेबिट करेंगे क्योंकि वो रिसीवर है, रिसीवर डेबिट, और इनकम क्रेडिट सेल अकाउंट। अगर जो माल खरीदा है हरिराम ने, वो अगर वो कुछ उसमें से कुछ अगर वो रिटर्न कर देता है तो मेरा सेल कम हो गया, तो सेल रिटर्न को हम लोग डेबिट करेंगे। और दिया किसने, हरिराम ने, तो हरिराम को हम लोग क्रेडिट करेंगे। यह है सेल रिटर्न, सेल किया था, रिटर्न आ गया, सेल रिटर्न को डेबिट, हरिराम जिसने माल वापस कर दिया उसका हम लोग क्रेडिट कर दिया। नंबर डी, डेटर से हम लोगों को पैसा मिला, हरिराम ने माल खरीदा था, फिर उसने मुझे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 7 दिन बाद, जो भी पेमेंट टर्म्स है, उसके बाद उसने मुझे पैसा दिया। तो कैश और बैंक जो भी मेरे पास आ रहा है, और दिया किसने, हरिराम ने। डेटर ने मुझे पैसा दिया, पहले मैंने कैश सेल किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, व्हाट कम्स इन कैश, क्या जा रहा है मेरा, क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है, सेल अकाउंट क्रेडिट कर दिए। कैश में नहीं किया, क्रेडिट में सेल किया, तो हरिराम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अगर सेल में से कुछ रिटर्न होगा तो सेल रिटर्न हो जाएगा, तो सेल मेरा कम हो रहा है, इनकम कम हो रहा है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। और किसने मुझे माल रिटर्न किया, हरिराम ने, हरिराम को क्रेडिट कर दिया। और लास्ट में क्या हुआ, हरिराम से मुझे कुछ पैसा मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू हरिराम जिसने मुझे पैसा दिया। अभी फिर 4 नंबर हो गया, सेल का पार्ट हो गया। अभी चलते हैं 5 नंबर, अदर इनकम। अदर इनकम से जैसे कमीशन का कुछ इनकम हुआ है, तो कमीशन इनकम हुआ तो कैश और बैंक जो जिससे भी मुझे पैसा मिला उसको हम डेबिट करेंगे, व्हाट कम्स इन टू कमीशन, इनकम क्रेडिट होगा, व्हाट कम्स इन कैश, और कमीशन इनकम है तो इनकम क्रेडिट होता है। ओके, अभी समझिए ये सब हुआ। फिर 6 नंबर में समझिए, जो भी किया ये एक्टिविटी, उस दौरान मुझे कुछ खर्चा इनकार करना पड़ा, जैसे मुझे सैलरी देना पड़ा, वेजेस देना पड़ा, रेंट देना पड़ा, और फॉर बिजनेस पर्पस जो भी मुझे बिजनेस पर्पस के लिए मुझे एक्सपेंस इनकार करना पड़ेगा, रेंट अकाउंट, सैलरी,
वेजेस, और भी इलेक्ट्रिसिटी, जो भी खर्चा मुझे करना पड़ा नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, जो भी मुझे करना पड़ा वो सब मेरा डेबिट होगा। टू कैश और बैंक, जैसे भी मैंने पेमेंट किया, व्हाट गोज आउट अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, खर्चा किया, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड डेबिटेड, और कैश या बैंक से किया तो मेरा कैश या बैंक मेरा क्रेडिट हो गया। नंबर 7, पर्सनल यूज़। अभी सब कुछ होने के बाद पर्सनल यूज़ के लिए कुछ कैश में विथड्रॉ किया, या फिर हो सकता है कि उसने खुद का अपना कोई रेंट फॉर पर्सनल यूज़ जो है ऑफिस रेजिडेंस का रेंट कुछ भी हो, पर्सनल जो भी है पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी करता है, पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी करता है, तो ड्राइंग को हम लोग डेबिट करेंगे। उसका ड्राइंग है, क्यों? क्योंकि वो पैसा उठा रहा है। ड्राइंग जो कैपिटल से लेस होता है, उसका जो कैपिटल जो है कैपिटल अकाउंट से लेस करते हैं हम लोग। ड्राइंग हुआ, और क्या निकला, कैश अगर निकलेगा तो कैश अकाउंट को क्रेडिट होगा, बैंक होगा तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट होगा। अगर कैश विथड्रॉ किया या फिर पर्सनल पर्पस में कोई भी यूज़ किया, कोई पैसा अपना रेसिडेंशियल फ्लैट के लिए पैसा दिया, तो कुछ भी किया, ड्राइंग को डेबिट, क्योंकि वो रिसीवर है, और पर्सनल अकाउंट और कैश या बैंक निकल रहा है। तो स्टोरी के हिसाब से चलते हैं, एक बार समराइज करते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया, उसके लिए उन्होंने कैपिटल दिया, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैश इंट्रोड्यूस हो रहा है बिजनेस में, व्हाट कम्स इन डेबिट, गिवर क्रेडिट। फिर 2 नंबर में उन्होंने फर्नीचर या फिक्स्ड एसेट, कोई भी फिक्स्ड एसेट हो, वो उन्होंने खरीदा। अगर कैश में खरीदा तो कैश क्रेडिट होगा, व्हाट गोज आउट। अगर कैश में ना खरीद कर अगर बैंक में खरीदते तो बैंक को क्रेडिट होगा। फर्नीचर खरीदा, कैश इंट्रोड्यूस किया, फर्नीचर खरीदा, उसके बाद उन्होंने परचेस किया, कैश में किया तो कैश क्रेडिट, क्रेडिट में किया तो क्रेडिटर क्रेडिट, और परचेस किया है, खर्चा है, तो परचेस अकाउंट डेबिट। और क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर रिसीव कर रहा है, इसीलिए कमलेश हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर को डेबिट करेंगे, और बैंक से पैसा निकल रहा है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, फिक्स्ड एसेट खरीदा, परचेस किया, अभी सेल किया, कैश में किया तो कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, इनकम क्रेडिट। अगर क्रेडिट में किया तो डेटर डेबिट। अगर सेल रिटर्न कर दिया तो मेरा इनकम कम हो रहा है, तो सेल अकाउंट को मुझे कम होगा, तो सेल रिटर्न को डेबिट करेंगे, जो मेरा सेल का पार्ट है। और हरिराम को दिया, इसलिए हरिराम रिसीवर, उसको हरिराम ने मुझे पैसा गुड्स वापस कर दिया, तो हरिराम को हम लोग क्रेडिट करेंगे। और हरिराम ने अगर हम लोगों को, देखिए हरिराम ने अगर मुझे पैसा दिया तो मुझे बैंक अकाउंट डेबिट और हरिराम क्रेडिट, वो कुछ भी दे। अगर माल वापस कर दे तो सेल रिटर्न डेबिट होगा, अगर पैसा देगा तो बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट होगा। देगा तो हरिराम ही, गिवर। तो परचेस किया, सेल किया, अभी कुछ अदर इनकम किया, व्हाट कम्स इन, और कमीशन इनकम है, कमीशन मेरा एक इनकम है, इसीलिए मेरा इनकम एंड गेन क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट। कोई भी खर्चा करते हैं फॉर बिजनेस पर्पस, नॉमिनल अकाउंट डेबिट, बैंक से करते हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, कैश से करते हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट। और ये सब करने के बाद उन्होंने कोई भी पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी पैसा उठाए, या फिर अपना खुद का रेंट पेमेंट करे, रेसिडेंट के लिए रेंट पेमेंट, नॉट फॉर बिजनेस बात कर रहे हैं। जो भी पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करेंगे पैसा, तो ड्राइंग को डेबिट होगा और कैश बैंक को क्रेडिट होगा।
तो ये है आपका बेसिक फंडामेंटल जर्नल एंट्री। अभी पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल अगर रिटर्न करेंगे तो कैसे होगा, परचेज रिटर्न करेंगे तो कैसे होगा, डिस्काउंट अलाउड कैसे होगा, डिस्काउंट रिसीव कैसे होगा, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट क्या है, ये सब हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री का। तो होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।